कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो दूसरों का भला सोचता है किस्मत उसका खुद भला कर देती है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे अपनी किस्मत पर अब भरोसा नहीं रहा था, जो दिन रात यही सोचता था कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी। वो एक आम इंसान था, लेकिन उसकी सोच ने उसे असाधारण बना दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर प्रेरणादायक कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था। उसका बचपन गरीबी, भूख और संघर्षों के बीच बीता था। दिन रात मेहनत करता, छोटा मोटा काम करता, लेकिन पेट भरने जितना ही मिलता। सपने देखना भी जैसे उसके लिए एक विलासिता थी। वो अक्सर सोचता, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मेरी पूरी जिंदगी यूं ही बीतेगी? वक्त बीतता गया। एक दिन उसे एक सेठ जी के यहां दुकान में काम मिल गया। थोड़ी राहत मिली। अब वह खुद के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहा था, लेकिन दिल में सवाल अब भी वही था। एक दिन जब वह खाना खा रहा था, उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा उसकी थाली से एक रोटी खींच कर ले जा रहा है। लड़का चौंका और चूहे को पकड़कर बोला, अरे, पिछले कई दिनों से मेरी 4 में से 1 रोटी गायब हो जाती है, तो चोर तुम हो? चूहा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, भाई, ये मेरी किस्मत की रोटी है। लड़का गुस्से से तमतमा गया। किस्मत? मेहनत तो मैंने की है, मैं जी जान से काम करता हूं, फिर भी मुझे 4 रोटियां ही मिलती हैं, और वो भी तुम ले जाते हो। चूहा गंभीर हो गया, बोला, कभी कभी मेहनत भी तब रंग लाती है जब हम समझ के साथ काम करें। अगर तुम जानना चाहते हो कि किस्मत क्या होती है, तो जाओ। पड़ोस के गांव में एक बाबा आए हैं जो हर इंसान के सवालों का सटीक उत्तर दे रहे हैं। वही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी किस्मत कहां अटकी है। लड़का सोच में पड़ गया। क्या सच में किस्मत जानने का कोई रास्ता है? उसने तय कर लिया, मैं भी अपने सवाल का जवाब जानूंगा। लड़का रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने सेठ जी से छुट्टी ली और बाबा से मिलने की यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते से उस गांव की ओर जहां उम्मीद उसका इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, अंधेरा घिर आया। रास्ते में चलते चलते अचानक उसे एक बहुत बड़ा, भव्य और आलीशान घर दिखाई दिया। रात वहीं गुजारने के लिए उसने घर के मालिक से इजाजत मांगी। घर का मालिक एक गंभीर इंसान था। उसने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? आदमी ने कहा, एक बाबा से मिलने, अपने जीवन के सवाल का जवाब लेने। यह सुनकर घर के मालिक ने बड़ी उम्मीद से कहा, अगर बाबा से मिलो तो मेरे लिए भी एक सवाल पूछना। उसने बताया कि उसकी बेटी 20 साल की है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। बाबा से पूछना, वो कब बोलना शुरू करेगी? आदमी ने हां कहा और अगली सुबह सफर फिर से शुरू किया। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा जादूगर मिला। हाथ में एक जादू की छड़ी, आंखों में अनुभव की चमक। उसने भी वही सवाल किया, कहां जा रहे हो? आदमी ने वही जवाब दिया, बाबा से अपने सवाल का जवाब लेने। जादूगर बोला, मैंने जीवन भर जादू किया, लोगों की मदद की, लेकिन अब थक चुका हूं। जानना चाहता हूं, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा? अगर बाबा से मिलो तो मेरा यह सवाल जरूर पूछना। लड़के ने हां कहा और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते ही उसे एक भारी भरकम, थका हुआ कछुआ मिला, जो धीरे धीरे सरक रहा था। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन आंखों में एक सपना था, ड्रैगन बनने का। कछुए ने भी वही पूछा, तुम कहां जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, एक बाबा से मिलने, अपने सवाल पूछने। कछुए ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक सपना देखा है। एक दिन मैं उड़ सकूं, आग उगल सकूं और आसमान को छू सकूं। फिर उसने लड़के से उम्मीद भरी नजरें जमा कर पूछा, अगर तुम बाबा से मिलो तो मेरे लिए यह पूछना, क्या मैं कभी ड्रैगन बन पाऊंगा? अब उस आदमी के पास अब 4 सवाल थे, लेकिन बाबा से केवल 3 सवाल ही पूछने की अनुमति थी। यह सबसे कठिन फैसला था। लड़का खुद भी जानना चाहता था कि उसकी किस्मत कब बदलेगी, लेकिन अब उसके कंधों पर 3 और सवालों की जिम्मेदारी थी। आखिरकार वह बाबा के पास पहुंचा। बाबा गहरे ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोले बिना कहा, तुम 3 सवाल पूछ सकते हो। अब असली परीक्षा थी। उसने सोचा, क्या मैं अपना सवाल पूछूं?
अपनी गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता जानूं, या उन तीनों के लिए कुछ करूं जिनकी परेशानियां मुझसे कहीं बड़ी लग रही हैं। कुछ पल चुप रहा, फिर उसने त्याग किया। उसने अपना सवाल छोड़ दिया और बाबा से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? दूसरा सवाल, जादूगर स्वर्ग कब जाएगा? तीसरा सवाल, लड़की कब बोलना शुरू करेगी? बाबा मुस्कुराए और बोले, कछुआ तब ड्रैगन बनेगा जब वो अपना कवच छोड़ देगा। जादूगर तब स्वर्ग जाएगा जब वो अपनी जादू की छड़ी किसी और को दे देगा। लड़की तब बोलना शुरू करेगी जब उसे उसका जीवन साथी मिल जाएगा। आदमी अब उन्हीं रास्तों से लौटने लगा, लेकिन अब वो एक साधारण आदमी नहीं था, बल्कि 3 जिंदगियों की चाबी उसके पास थी। सबसे पहले वह कछुए के पास गया, उसे बाबा की बात बताई। कछुआ पहले डरा, कवच ही तो मेरी पहचान है, मेरी रक्षा है। लेकिन आदमी ने कहा, कभी कभी जो हमें बचाता है वही हमें रोकता भी है। कछुए ने हिम्मत की, कवच उतारा और वह तुरंत एक विशाल शक्तिशाली ड्रैगन में बदल गया। उसके पुराने कवच से बेशकीमती मोती और रत्न निकले, जो उसने आभार स्वरूप उस आदमी को दे दिए। इसके बाद वह जादूगर के पास गया, उसे समझाया कि उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब वह अपनी शक्ति किसी और को सौंप दे। जादूगर ने उस आदमी की आंखों में देखा और मुस्कुराया, शायद तुम ही मेरे योग्य उत्तराधिकारी हो। उसने छड़ी आदमी को सौंप दी और उसी क्षण उसकी आत्मा हल्की होकर स्वर्ग की ओर चली गई। अंत में वह हवेली पहुंचा, वहां के मालिक को बाबा की बात बताई। आपकी बेटी तभी बोलेगी जब उसे उसका जीवन साथी मिलेगा। घर के मालिक ने गहरी नजर से उस आदमी की तरफ देखा, वह जो अनजान था लेकिन सच्चा, जिसने अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की जिंदगी बदल दी थी। मालिक ने कहा, क्या तुम मेरी बेटी का जीवन साथी बनना चाहोगे? आदमी पहले हिचका, फिर हामी भर दी। शादी हुई और 7 फेरे पूरे होते ही लड़की ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसका पहला शब्द था शुक्रिया। अब वह आदमी जो कभी रोटी के लिए चूहों से लड़ता था, जिसके पास ना नाम था, ना पैसा, ना कोई सहारा, अब उसकी झोली में था सब कुछ। उसे रत्न भी मिले, शक्ति भी मिली, प्रेम भी और सम्मान भी। लेकिन यह सब उसे तब मिला जब उसने सबसे पहले दूसरों के लिए कुछ किया। जब लोग उससे पूछते, तुम्हारी किस्मत कैसे बदली, वो मुस्कुराता और कहता, जब मैंने अपना सवाल छोड़कर दूसरों के जवाब ढूंढे, तब मेरी किस्मत ने खुद चलकर मेरा दरवाजा खटखटाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन वहां से शुरू होता है जहां हम अपने बारे में सोचना छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगते हैं। कछुए ने कवच छोड़ा, जादूगर ने अपनी छड़ी, लड़की ने अपना मौन और उस लड़के ने अपना सबसे अहम सवाल। बदले में उन्हें मिला उड़ान, मुक्ति, आवाज और एक नई जिंदगी। त्याग आसान नहीं होता, लेकिन अक्सर वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता किसी और की जिंदगी का जवाब भी इसी कहानी में छुपा हो। कभी कभी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सकारात्मक सोचिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।